कैसे हैं आप सब। वंडरफुल लाइफ के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जब भी हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है तो हमें लगता है कि भगवान ये सब हमारे साथ ही क्यों करता है, लेकिन भगवान की हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई अच्छी प्लानिंग होती है। आइए जानते हैं इस चीज़ को एक छोटी कहानी के रूप में। एक मंदिर में साफ सफाई करने वाला सेवक एक बार भगवान की मूर्ति की तरफ देखता है और कहता है, भगवान आप एक ही जगह खड़े खड़े बोर नहीं हो जाते, क्यों ना एक दिन अपन अपना रोल एक्सचेंज कर लेते हैं। आप एक दिन मेरा जीवन जीवें और मैं एक दिन आपकी जगह मूर्ति बनकर खड़ा हो जाता हूँ। भगवान कहते हैं, यह सब इतना आसान नहीं है, तुम अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो। वह सेवक दोबारा भगवान जी से कहता है, भगवान जी आप जैसा कहोगे मैं ठीक वैसा ही करूँगा। एक दिन आप भी छुट्टी लीजिए, आप भी हॉलीडे मनाइए, आप भी बाहरी दुनिया का आनंद लीजिए और मैं आपकी जगह मूर्ति बनकर खड़ा हो जाता हूँ। बार बार सेवक के रिक्वेस्ट करने पर भगवान कहते हैं, ठीक है मैं तुम्हारी जगह एक दिन जीता हूँ और तुम मेरी जगह एक दिन मूर्ति बनकर खड़े हो जाओ, लेकिन मेरी एक शर्त को बिल्कुल ध्यान में रखना। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग दर्शन करने के लिए आएंगे, वो कोई अपनी मन्नतें बताएगा, कोई अपने दुखड़े रोएगा। तुम किसी के कुछ भी मत कहना, मेरी सारी प्लानिंग की हुई है, तुम खाली मूर्ति बने खड़े खड़े देखते रहना। वो सेवक इस बात से एग्री कर जाता है कि मैं खाली खड़ा खड़ा मूर्ति बनकर देखता रहूँगा। इस बात से एग्री होकर भगवान उस सेवक का रूप धारण कर लेते हैं और वो सेवक भगवान की मूर्ति की जगह आ जाता है। कुछ ही समय बाद वहाँ पर एक बिजनेसमैन भगवान का दर्शन करने के लिए आता है। वो बिजनेसमैन भगवान से कहता है कि भगवान मैंने एक नई फैक्ट्री और लगाई है, आप मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखना और खूब सारा मेरे को व्यापार में प्रॉफिट देना। वो जैसे ही भगवान को माथा टेक कर जाने लगता है, गलती से अपना पर्स वहीं पर भूल जाता है। अब सेवक के रूप में खड़े हुए भगवान को बड़ी परेशानी होती है। वह सोचते हैं कि मैं इसे आवाज़ लगाकर कह दूं कि आप अपना पर्स यहीं पर भूल के जा रहे हो, लेकिन उस सेवक को भगवान की कही हुई बात याद आ जाती है कि मुझे चुपचाप मूर्ति के रूप में खड़े रहना है। इसीलिए वह सेवक चुपचाप मूर्ति के रूप में खड़ा रहता है और कुछ भी नहीं बोलता है। थोड़ी देर बाद में वहाँ पे एक दूसरा भक्त आता है। वो एक गरीब परिवार से रहता है। वो भगवान को 1 रुपया चढ़ाता है और भगवान से मन्नत मांगता है कि हे प्रभु, मेरे परिवार में बहुत परेशानियां चल रही है, मेरी पत्नी काफ़ी दिनों से बीमार है, मेरे पास उसके इलाज के लिए पैसा नहीं है और कल रात को हमने खाना भी नहीं खाया था। इस तरह कहकर वो भगवान की पूजा करता है और जैसे ही पूजा करके वो खड़ा होता है, उसे 1 रुपये से भरा हुआ पर्स वहाँ पर मिल जाता है। वो भगवान को धन्यवाद देता है कि भगवान आपने मेरी सुन ली और मेरी मदद की। यूँ कहकर वो पर्स लेकर घर चला जाता है। फिर कुछ समय पश्चात वहाँ पर एक तीसरा व्यक्ति आता है, जो एक बहुत बड़ा न्याव चालक रहता है, एक सेलर रहता है, जो न्याव के द्वारा अपना बिजनेस संचालित करता है। वो न्याव चालक भगवान का दर्शन करने आता है। इतने में ही जो पहला बिजनेसमैन अपना पर्स वहाँ पर भूल गया होता है, वो पुलिस को लेकर आ जाता है। जब वो बिजनेसमैन पुलिस को लेकर वहाँ पर आता है और उस न्याव चालक को वहाँ पर देखता है, उस सेलर को देखकर वह पुलिस को कहता है कि जरूर इसी ने मेरा पर्स चोरी किया है। सेवक के रूप में खड़े हुए भगवान से ये सब देखा नहीं गया और वे प्रकट हो गए और उसने कहा कि मैं भगवान हूँ, मैं बताता हूँ। इस व्यक्ति ने इस बिजनेसमैन का पर्स चोरी नहीं किया है, इस बिजनेसमैन का पर्स उस गरीब आदमी ने चोरी किया है। आप जाकर उस गरीब आदमी को गिरफ्तार कर लीजिए, यह तो अपना बिजनेस करने के लिए जा रहा था, इसे जाने दीजिए। पुलिस उस बिजनेसमैन को छोड़ देती है और उस गरीब आदमी को जाकर गिरफ्तार कर लेती है। वो जो न्याव चालक है, जो सेलर है, वो अपना व्यापार करने के लिए समुद्र के रास्ते से चला जाता है। बिजनेसमैन को अपना पर्स वापस मिल जाता है और गरीब आदमी की गिरफ्तारी हो जाती है। देखते ही देखते शाम ढल जाती है। शाम को भगवान वापस आते हैं और सेवक से पूछते हैं, कैसा रहा आज का दिन। अब सेवक बताता है कि भगवान जी देखो, मैंने बहुत बड़ी गड़बड़ होने से बचा ली, और वो अपने पूरे दिन की स्टोरी भगवान को सुनाता है। भगवान जी कहते हैं, तुमने गड़बड़ होने से नहीं बचा लिया, बल्कि बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी। तुम्हारे सोच से भी परे मेरी जो प्लानिंग थी वो सुनो। जो पहला बिजनेसमैन आया था, वो बहुत ही चोरी और बेईमानी का धंधा करता है और बहुत ही बेईमानी से लोगों को परेशान करके पैसे कमाता है, इसीलिए मैंने उसका पर्स यहाँ पे रखा था। और जो दूसरा व्यक्ति आया था, वो बहुत ही सत्कर्म पर चलने वाला व्यक्ति रहता है, इसीलिए मैंने उसका बिजनेसमैन का पर्स उसको दिया था, ताकि पहले बिजनेसमैन का कुछ कुकर्म, उसका कुभाग्य कम हो जाए और दूसरे जो गरीब आदमी आया था, उसको एक वक्त का भोजन मिल जाए और उसकी गरीबी पर कुछ राहत मिल जाए। जो तीसरा सेलर आया था, वो जिस समुद्र मार्ग से आज जाने वाला है, उस समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है
उसमें उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसकी पत्नी विधवा हो जाएगी। इसीलिए मैं चाह रहा था कि वो 15 दिन के लिए जेल में चला जाता तो उसकी भी विधवा होने से, उसकी पत्नी विधवा होने से बच जाती और उसकी भी मृत्यु नहीं होती। तो दोस्तों, देखा हमने किस तरीके से भगवान की प्लानिंग हमारी सोच से भी परे होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ सभी सोशल मीडिया ग्रुप पर शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।